एवरेज के पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इस क्लास का पहला सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे, साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बताया जा रहा है और कॉन्सेप्ट तो आपको बताया ही जा रहा है। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है कि 10 प्रेक्षणों का यानी 10 आंकड़ों का जो मीन है एवरेज वो 25 के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पर एवरेज कितना है, अभी फ़िलहाल 25 है। जांच करने पर यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों को 6 और 9 के रूप में गलत तरीके से कॉपी में किया गया। यदि गलत अवलोकनों का सही मान 4 और 5 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो सही माध्य क्या होगा। अब इसके लिए आपको बेसिक तरीका नहीं लगाना है ना। इस टाइप के सवाल हम पिछले क्लास में भी करवाए थे, वो क्लासेस जो लोग किए हैं उनको पता होगा कि इस टाइप के सवाल को कैसे करना है। देखिए सही वाला क्या है, सही लिखना था 4 और 5, 4 और 5 लिखना था, लेकिन लिखा कितना गया, यानी कॉपी क्या किया गया, 4 के जगह पे 6 कॉपी किया गया, 6 लिखा गया और 5 के जगह पे 9 लिखा गया। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर कितना ज़्यादा लिखा गया है कितना ज़्यादा लिखा गया है, तो 2 ज़्यादा लिखा गया। यहाँ पर कितना ज़्यादा लिखा गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि 4 ज़्यादा लिखा गया है ना। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो कितना डिविएशन आएगा, टोटल कितना ज़्यादा लिखा गया, तो यहाँ +2 यहाँ +4, मतलब कि जोड़ते टाइम यहाँ पर +6 ज़्यादा ले लिया गया है, जिसकी वजह से एवरेज ये आ गया है, मतलब गलत एवरेज आ गया है ना। तो +6 एवरेज मतलब टोटल में +6 किया गया, ज़्यादा जोड़ लिया गया है 6, इसलिए एवरेज इतना आ गया है। तो अब ये बताइए कि ये तो टोटल में 6 ज़्यादा जोड़ा गया है ना, तो एक संख्या में कितना ज़्यादा जोड़ा गया है ये निकाल लीजिए। तो एक संख्या मतलब भाई देखिए यहाँ पे 10 संख्याएं हैं ना, 10 आंकड़े हैं, तो टोटल में 6 ज़्यादा जोड़ा गया है, तो एक में कितना होगा, डिवाइड बाई 10 कर देंगे। तो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 0.6 आ जाएगा। मतलब एवरेज में इतना बढ़ा के आया है गलत, है ना, एवरेज में इतना बढ़ाया गया है तब आया है इतना, यानी गलत वाला आया है। तो हमको सही माध्य निकालना है, सही एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, इस गलत वाले में से इतना घटा देंगे तो हमारा सही वाला आ जाएगा। तो इस 25 में क्या करिए, 25 में 0.6 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 24.4। तो 24.4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा था, बेसिक लगाते तो आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है यहाँ पे, है ना। इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता। तो वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा, बहुत सारे सवाल इस क्लास के अंदर हम लोग निपटाने वाले हैं। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। सिंपल सा सवाल है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से बन जाएगा। एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, तो 10 छात्रों की औसत ऊंचाई यहाँ पर कितना है, 105 है, 105 सेंटीमीटर। तो ये बताइए कि 10 छात्रों की टोटल यहाँ पे ऊंचाई कितनी हो गई, टोटल सभी का अगर जोड़ा जाए तो 10 × 105 कर देंगे। भाई यहाँ पे औसत कितना है, औसतन एक लोग का 105 सेंटीमीटर है, तो 10 बच्चे हैं, है ना, तो 10 का कितना हो जाएगा टोटल, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1050। अब कह रहा है 120 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 20 और छात्र शामिल किए गए। तो पहले 10 थे, 20 और आ गए, और 20 छात्रों का एवरेज यहाँ पर कितना है, एवरेज हाइट 120 है। तो यहाँ पे हाइट कितना हो गया टोटल देख लीजिए, इसको करेंगे तो 12 दूना 24, 100 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे टोटल बच्चे हो कितने गए, अब 30 हो गए, है ना, पहले 10 अब 20 जुड़ के 30 हो गए, और इन 30 का जो टोटल हाइट है ये जोड़ लीजिए यहाँ से, तो 1050 और 2450, मतलब 2400 और 1000 3400 हो गया, 3450 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3450। 30 बच्चों का टोटल हाइट यहाँ पे 3450 है। तो एवरेज निकालना है आपको, क्या करेंगे हम लोग, टोटल यानी सम का मतलब 3450 में से डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने हैं, 30 हैं यहाँ पर, बस डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 5 12, 3 से तो कट ही जाएगा, तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 पंजे 15, 115 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सिंपल सा सवाल था, बन गया होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवालों को करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इसके लिए एक फार्मूला बताया गया है। ठीक है, ये फार्मूला हम आपको बताएंगे, इस फार्मूले से आप आसानी से भाई एक छोड़ के चला जाए या फिर एक शामिल हो जाए, तो ऐसे में जो शामिल हुआ है या फिर जो छोड़ के गया है उसका
उसका नंबर आपको बताना है कि वो कितने किलो का होगा या फिर वो नंबर कौन सी होगी, ये चीज़ अगर आपको बताना है तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। और लेकिन उस फॉर्मूले में ये भी है कि लगाना कैसे है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो देखिएगा, फॉर्मूला सिंपल सा है कि जो शामिल किया गया है, ये जो छोड़ के गया है, वो हमारा न्यू मेंबर होगा। तो वो जो न्यू मेंबर है उसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, ओल्ड एवरेज, ठीक है, ओल्ड हमारा कितना एवरेज था, फिर इसमें प्लस या माइनस करेंगे। प्लस कब लगता है, माइनस कब लगता है, बताएंगे। प्लस या माइनस, यहाँ पर इंक्रीज या फिर डिक्रीज, मतलब एवरेज कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है, ठीक है। इनटू यहाँ पे हो जाता है टोटल न्यू कितने मेंबर आए हो गए, है ना। तो टोटल यहाँ पर टोटल मेंबर यानी टोटल कितनी संख्याएं होंगी, टोटल कितने सदस्य हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल मेंबर, ठीक है। क्लियर है, ये फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखेंगे। अब इस फॉर्मूले में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, मतलब इसको लगाना कैसे है एक्चुअली। देखिएगा, आपको क्या बोला गया कि 6 संख्याओं का माध्य जो है 18 है, ठीक है भैया। तो आपको लिखना ऐसे है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 6 संख्याओं का मीन यानी एवरेज 18 के बराबर है। यदि एक और शामिल किया जाता है, एक यहाँ पे शामिल किया गया, तो 7 संख्याओं का जो माध्य है, एक शामिल करेंगे तो 7 हो जाएंगे, तो 7 का जो माध्य है वो 20 हो जाता है। अब यहाँ पे इस एक का एवरेज बताना है, मतलब एक का वैल्यू बताना है, जो शामिल किया गया है वो कौन सी संख्या है ये आपको बताना है। तो इसको हम लोग x मानेंगे, मतलब न्यू यही हुआ, तो न्यू की जगह पर x हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को देखिए कैसे लगाना है। देखिएगा, यहाँ पर 6 थे, एक शामिल किया गया है तो यहाँ पे 7 हो गए, है ना। अब छोड़कर जाने वाले में दिक्कत है, उसको हम अलग से बताएंगे आपको, लेकिन जो शामिल होने वाला है वो आसान सा है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि एवरेज आपका बढ़ा है, कितना बढ़ा है, इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 2 का बढ़ोतरी हुआ है। तो इंक्रीमेंट आपके पास कितना है, 2 का। भाई पहले 18 था, 20 हो गया है, 2 बढ़ा है, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या हो गया, 2 का हो गया। अब इस फॉर्मूले में लगाइए, तो x यानी कि न्यू क्या हो जाएगा, ओल्ड एवरेज क्या है यहाँ पे, 18 है, तो इस 18 को लिखिए। फिर अब आपको प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, कैसे पता चलेगा, इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से। अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगाएंगे, अगर घट रहा होता, एवरेज घट जाता शामिल करने पर, है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा देते, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम प्लस लिखेंगे, और इंक्रीमेंट हो कितने का रहा है, 2 का हो रहा है, इनटू अब टोटल हो कितने गए हैं मेंबर, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 7 हो गए हैं ना, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 18 और 14 यानी कि 32, तो 32 इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कि जब शामिल होंगे, एक शामिल हुआ है तो उसका कैसे फॉर्मूला का यूज करना है, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न में। अब ये जो सवाल है ये भी उसी टाइप का है, बट इसमें लैंग्वेज बदल कर पूछा गया है। राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन 100 किलोग्राम है। तो यहाँ पर 11 क्रिकेट टीम है ना, तो 11 का यहाँ पे एवरेज कितना है, 100 केजी के बराबर है। जब कोच का वजन भी शामिल किया जाता है, कोच का वजन भी जोड़ा जाता है, मतलब एक और जुड़ गया, ठीक है, जोड़ा जाता है, तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर अगर एक को जोड़ा गया तो अब कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 12 लोगों का औसत वजन कितना होगा, भाई एक बढ़ जा रहा है ना, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो पहले 100 था, अब औसत कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, यानी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कितने का हुआ, 1 का हुआ, तो इंक्रीमेंट 1 का हुआ। अब पूछा जा रहा है कोच का वजन क्या होगा, तो कोच का वजन यानी x, जो न्यू शामिल हुआ है उसका नंबर बताना है आपको। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा आपका ओल्ड मतलब ये वाला 100, तो यहाँ पर हो गया 100, और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगाएंगे। इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है, इनटू अब टोटल हो कितने गए हैं, 12 लोग हो गए हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका 12, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 12 यानी 112। मतलब जो कोच साहब शामिल हुए हैं उनका वजन कितना होगा, 112 केजी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ में आ गया कैसे लगाना है फॉर्मूला, आगे बढ़िए।
ये देखिए अगला सवाल, ये भी उसी टाइप का है। एक बॉक्स में रखे हुए 107 नोटबुक्स का औसत भार 107 है ना, 107 का जो एवरेज है वो कितना है, 10.7 kg के बराबर है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखा जाता है तो एक उसमें और शामिल किया गया है ना, अभी शामिल वाले प्रश्न आ रहे हैं, फिर यहाँ पर छोड़ कर जाने वाला प्रश्न आएगा। तो एक और शामिल किया गया है जिससे इसका औसत भार कितना हो गया, यहाँ पे 10.8 हो गया। मतलब अब कितने हो जाएंगे नोटबुक्स, यहाँ पे 108 हो जाएंगे ना, तो 108 का यहाँ पे कितना हो गया, 10.8 kg हो गया। बढ़ा कितना है, तो बढ़ा देख लीजिए 0.1 kg सिर्फ और सिर्फ बढ़ा है यहाँ पे, है ना भाई। इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 10.8 में से 10.7 घटाएंगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, नई नोटबुक का भार, मतलब जो एक नोटबुक और रखा गया है उसका भार चाहिए, तो x की वैल्यू बस यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, देख x का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू ओल्ड, पुराना कितना था 10.7, तो यहाँ पे 10.7 लिख लीजिए। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगाएंगे, कितने की इंक्रीज हो रही है, 0.1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इनटू अब कितने हो गए हैं टोटल, यहाँ पे अब हो गए हैं 108 नोटबुक्स, तो यहाँ पे 108 रख दीजिए, बस आपका सीधे सीधे आंसर आ गया। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 0.1 का मतलब 1/10 है ना, तो 1/10 करेंगे तो 108/10 हो जाएगा। 108/10 का मतलब हुआ 10.8, ठीक है 10.8, तो 10.7 और 10.8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 और 10 20 और 0.7 0.8 जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा, तो 20 प्लस 1.5 यानी 21.5 हो जाएगा। तो सीधे सीधे इसका आंसर 21.5 kg ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी को समझ में आया हो तो लाइक करते चलिए वीडियो को। अगले प्रश्न पे चलिए। अब इसको देखिए, अब तो आप लोग लगा लेंगे ना, वीडियो रोक के इसको एक बार ट्राई करिएगा। 2022 का लेटेस्ट सवाल है, दो संख्याओं का, तो दो का एवरेज कितना है, यहाँ पे दो संख्याओं का औसत 46 के बराबर है। एक तीसरी संख्या को मिलाने से तीनों संख्याओं का औसत 43 हो जाता है ना, 43 हो जाता है, ठीक है। तो एक संख्या यहाँ पे मिलाया गया है ना, तो एक संख्या मिलाया गया तो तीन संख्याएं हो जाएंगी, और तीन का जो एवरेज है वो कितना हो गया, यहाँ पे 43 के बराबर हो गया। तीसरी संख्या हमको निकालनी है, तो तीसरी संख्या यहाँ पे x मान लेते हैं, है ना, जो एक शामिल किया गया उसका वैल्यू x मान लेते हैं। तो x का मतलब न्यू कितना हो जाएगा, ओल्ड यानी कि 46। अच्छा, अब यहाँ पे घट रहा है भाई, पहले 46 था अब 43 हो रहा है, यानी डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीमेंट कितने की हो गई, 3 की डिक्रीमेंट हो गई एवरेज में, है ना। तो चूंकि डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है, तो 3 लिख दिए, इनटू अब टोटल हो कितने गए हैं, 3 यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, तो 46 माइनस 9, 46 माइनस 9 यानी कि 37, 37 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा सवाल था, बन गया होगा। आगे चलिए देखिएगा ये सवाल, एक परीक्षा में एक कक्षा के 3 छात्रों के औसत अंक 25 में से 18 हैं। 2 नए छात्र परीक्षा देते हैं, ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है और यह अन्य छात्रों की तुलना में कम है, और अन्य 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर यहाँ पे 20 किया जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर बोला गया कि एक कक्षा के 3 छात्रों का औसत अंक कितना है, यहाँ पे 3 का यहाँ पर एवरेज यहाँ पर 25 में से 18 ही है ना, 25 में से 18 है, मतलब 25 जो है ये मैक्सिमम एवरेज नंबर है। मैक्सिमम एवरेज नंबर का मतलब कि मैक्सिमम एक बच्चे का 25 नंबर ही हो सकता है, ठीक है। तो एक बच्चे का मैक्सिमम हमको 25 ही ले सकते हैं, ये लेना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो 3 बच्चों का एवरेज यहाँ पे 18 है, तो 3 बच्चों का टोटल नंबर कितना हो गया, 18 3 54 हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है और यह अन्य छात्र की तुलना में कम है, और अन्य 5 छात्रों की कुल औसत बढ़कर यहाँ पे 20 हो जाती है। देखिएगा, तो यहाँ पे 2 छात्र और जुड़ रहे हैं, 2 छात्र और जुड़ रहे हैं, उनकी कुछ ना कुछ एवरेज अंक होगी, ठीक है भाई। एक का कुछ होगा, एक का कुछ होगा, ठीक है। तो अब टोटल हो कितने गए, 5 हो गए, और 5 का यहाँ पे टोटल नंबर जो एवरेज है वो 20 के बराबर है भाई। 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 किया जाता है, तो इन 5 छात्रों का टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो बताइए, 20 पंचे यहाँ पर 100, तो टोटल नंबर उनका 100 हो जाता है। अभी 3 छात्रों का कितना है, यहाँ पे 54 के बराबर है। इस 54 में हम क्या जोड़ दें कि मतलब क्या जोड़ दे 2 छात्रों का अंक कि यहाँ पर ये 100 हो जाए। तो ये बताइए दोस्तों कि हम
बोला है कि एक न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्र द्वारा, अब यहाँ पे दो छात्र हैं, है ना, ए और बी मान लीजिए, तो ए और बी हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। अब ये बताइए कि इन दोनों छात्रों में से इन दोनों छात्रों का टोटल अंक कितना होगा। भाई टोटल यहाँ पर 5 का 100 है, जिसमें से 3 का यहाँ पर 54 है, तो 100 माइनस 54 करेंगे तो इन दोनों का मिलाकर कितना होगा, 100 माइनस 54 करिए, आपका कितना आ जाएगा 46। ठीक है, मतलब इन दोनों का आपका 46 होना चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि एक ऐसी न्यूनतम अंक कितनी है जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है, मतलब एक छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है मिनिमम नंबर, और यह अन्य छात्र की तुलना में कम है। ये बताइए कि जो दूसरा छात्र है, दूसरा छात्र ये बी, ये मैक्सिमम कितने नंबर ला सकता है, मैक्सिमम यहाँ पर 25 नंबर ला सकता है। तो इसको जब हम लोग मैक्सिमम 25 कर सकते हैं तो इसको मिनिमम लेना है। भाई ये मैक्सिमम होगा तभी ये आपका मिनिमम हो सकता है। तो ये मिनिमम कितने ला सकता है, तो बताइए। टोटल दोनों को मिलाकर 46 होना चाहिए, जिसमें से बी आपका दूसरा बच्चा यहाँ पे 25 नंबर ला रहा है, तो ए वाला कितना लाएगा, तो कि दोनों को 46 बनाना है, तो 25 में क्या जोड़े कि 46 हो जाए, तो यहाँ पर 21, मतलब इस बच्चे का मिनिमम नंबर कितना होगा, 21 नंबर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, सोचने वाला सवाल था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे चलिए, अब ये सवाल देखिए, रेलवे जो है ना ये सेम पैटर्न के सवालों को पूछता है, और ये फिक्स पैटर्न के सवालों को अगर आप लोगों ने करना सीख लिया तो बहुत सारे सवाल रेलवे के यूं चुटकियों में हो जाते हैं। अब देखिए इस सवाल को देखिए, वो 2019 का सवाल था, ये 2018 का सवाल है, सेम टाइप का सवाल है ना। एक परीक्षा में 3 छात्रों के औसत अंक यहाँ 45 में से 38 है, ठीक ना। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है। सेम वैसे ही सवाल है, बस डाटा चेंज कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर 3 छात्रों का कितना है, 38 है, 45 में से 38, मतलब एक बच्चा मैक्सिमम यहाँ पे 45 नंबर ला सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, है ना। तो 3 का 38 है, तो बताइए 38 तियाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 तियाँ 9, 2 11 और 3 अट्ठे 24, मतलब 4 114 हो गया। तो 3 बच्चों का टोटल नंबर 114 के बराबर है। ठीक, कह रहा है कि 2 नए छात्र शामिल किए गए हैं, 2 का हमको नहीं पता है, बाद में यहाँ पर 5 हो जाते हैं, जिससे छात्रों का कुल औसत 40 हो गया। तो 5 का यहाँ पर 40 है, तो औसतन सभी का टोटल अंक कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि 200 नंबर, है ना। कितना हो जाएगा, 200 नंबर। तो अब ये बताइए कि इन दोनों ने कितना नंबर पाया कुल मिलाकर, टोटल 200 है, 200 में से 114 इन 3 बच्चों का हो गया, तो 200 माइनस 114 करिए, तो 200 में से 110 पहले घटाएंगे तो 90 बचेगा, 90 में 4 और घटा दीजिए, यानी कि 86। मतलब ये 2 बच्चे मिलकर ए और बी मिलकर कितने नंबर लाने चाहिए, 86 नंबर लाने चाहिए। अब ये बताइए कि एक बच्चा मैक्सिमम कितना ला सकता है, 45 नंबर, तो ये 45 ला सकता है। अब 45 ये ला सकता है, तो ये मिनिमम कितना लाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 46 लाएंगे, दोनों मिलाकर 46 लाएंगे, सॉरी 86 लाएंगे, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, तो 86 में से 45 घटाई दीजिए, घटाई देंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। मतलब ए को मिनिमम कितना नंबर लाना पड़ेगा, 41 नंबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ में आया कैसे करना है। तो अब इस टाइप के सवालों को आप लोग भूलेंगे नहीं और आराम से कर भी लेंगे। आगे चलिए, अब देखिए इस सवाल को, 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम का औसत आयु 18 है। यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं तो टीम की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। टीम के नए सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे पहले 11 थे तो औसत इनका कितना था, 18 के बराबर, ठीक है। औसत कितना था, 18 के बराबर था। फिर इसमें 4 और शामिल किए गए, तो जब 4 शामिल कर लिए जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 15 हो जाएंगे। और सभी में बोला है ना, टीम की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले यहाँ पर 18 था, अब बढ़कर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको पूछा गया है कि टीम के नए सदस्यों की औसत आयु कितनी है, ये बताना है ना। टीम के नए सदस्यों की औसत आयु मतलब इन 4 का एवरेज हमको बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये बताइए कि 11 खिलाड़ियों का टोटल यहाँ पे एज कितना हो जाएगा। भाई औसतन तो 18 है, तो 18 इंटू 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कि 4 शामिल किए गए तो 15 का कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे, क्योंकि 15 का औसतन 20 है, तो 15 दूना 30, यानी कि 300 हो गया। तो देखिए 11 खिलाड़ियों का टोटल आयु कितना है, 198।
15 खिलाड़ियों का टोटल आयु यहाँ पर 300 है, तो टोटल में से 300 में से यहाँ पे 11 खिलाड़ियों को निकाल देंगे तो 4 खिलाड़ियों को बचेगा, तो 300 में से 198 निकालिए। तो भाई देखिए 300 में से अगर हम लोग 198 निकाल दें या फिर पहले 200 निकाल दीजिए, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 में 200 निकालेंगे तो 100 बचेगा। अब चूंकि हम 2 एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं, है ना, निकालना था 198 ही, हमने निकाल लिया यहाँ पे 200, तो उसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा, मतलब 102 हो जाएगा। तो इन 4 का कितना होगा, यहाँ पर 102 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। अब यहाँ पे 4 का 102 है, तो नए जो है 4 ही ना शामिल किए गए हैं, तो उन 4 का यहाँ पे औसत निकाल लीजिए। तो 4 का औसत 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4 दूना के 8 मतलब 25, है ना, 25 चौके 100 हो गया, और यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 यानी 25.5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। वीडियो लाइक करते चलिए अगले प्रश्न में। इस सवाल में क्या बोला है, व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 34 वर्ष की थी। 36 वर्ष और 38 वर्ष की आयु के 2 व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए, इसलिए नए समूह की औसत आयु में 1 वर्ष वृद्धि हो गई। समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर कुछ संख्या थी, है ना, ध्यान से देखते जाइए, कुछ संख्या थी, तो उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, यहाँ पर 34 वर्ष। ठीक है, 2 लोग और शामिल किए गए, तो 2 लोग और शामिल कर लिए गए, तो 2 लोगों का टोटल कितना होगा, एक है 36 वर्ष का, एक है 38 वर्ष का, दोनों को जोड़िए तो 36 38 जोड़ेंगे तो 74, मतलब इन दोनों का यहाँ पर, इन दोनों का टोटल कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 74 के बराबर है। ठीक है, इन 2 का टोटल। अब यहाँ पे जब 2 शामिल किए गए हैं तो अब कितने हो जाएंगे, x + 2 लोग हो जाएंगे, जिनका एवरेज यहाँ पे औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो ये बताइए, पहले 34 था, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, है ना, 35 एवरेज हो जाएगा। यहाँ पर बहुत गौर से समझिएगा कि यहाँ पर होगा क्या। अब ये होगा कि भाई यहाँ पे टोटल इन सभी का x लोगों का एवरेज कितना है, 34 है, तो टोटल आयु कितना हो गया, x × 34 यानी कि 34x, है ना। फिर यहाँ पे प्लस 2 लोगों का टोटल कितना है, यहाँ पे 74 है, तो 74 को जोड़ेंगे, और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 35 और इंटू x + 2, ये हो जाएगा, क्योंकि सभी का टोटल कितना हो जाएगा, 35 × x + 2, यही ना हो जाएगा। काटना चाहें तो काट सकते हैं, वैसे कटेगा नहीं, है ना, कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 34x, है ना, प्लस यहाँ पे 74 और इक्वल टू इधर कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 35x प्लस आपका 70, जोड़ घटा लीजिए तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे 74 - 70 यानी कि 4 के बराबर। x की वैल्यू 4 आ गई है, तो समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या कितनी थी, यहाँ पे यही ना माना था हमने, x की वैल्यू 4 थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सवालों को बेसिक से करना ज़्यादा आसान होता है, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाती हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने का आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, है ना, वही फार्मूला मेथड वाला। ठीक है ना, अभी तक जो हम लोग लगा रहे थे, बेसिक से लगा रहे थे, अभी ये फार्मूला मेथड भी सीख लीजिए। कुछ सवालों में बेसिक, कुछ सवालों में फार्मूला मेथड, तो उन सवालों को भी आप लोग फार्मूला मेथड से कर सकते हैं, लेकिन लगाना कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2-2 बढ़ रही हैं, है ना। सवाल पढ़िए, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत जो है वो 52 था, तो 10 पारियों में यानी 10 इनिंग्स में जो एवरेज रन था वो कितना था, 52 के बराबर। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर यहाँ पे 54 हो जाता है। अच्छा, 2 पारी उसने और खेला, तो टोटल यहाँ पे 12 पारी हो गए, 12 पारी में एवरेज कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, इन 2 पारियों में मान लीजिए कि x रन उन्होंने बनाया। ठीक है, 2 पारियों में कुल मिलाकर x रन बना। तो अब यहाँ पर न्यू आपको क्या बोला है, यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो 11वीं पारी में, अब यही 2 पारी है क्योंकि 10 पारी यहाँ है, 11वां 12वां पारी यहाँ पर है, तो 11वें 12वें पारी का टोटल नंबर यहाँ पे टोटल रन्स निकाल लीजिए पहले, ये यानी x की वैल्यू निकालिए पहले। देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये बताइए कि x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने ओल्ड लिखना था, तो ओल्ड प्लस या माइनस, है ना। ओल्ड अब कितना होगा, अब चूंकि यहाँ पे 1 शामिल नहीं हुआ है, 2 शामिल हुए हैं, तो जब 2 शामिल हुए हैं तो यहाँ पे 52 2 बार बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, एक अगर शामिल होता तो क्या करते थे, 1 शामिल हुआ तो
बस इसी को हम लोग ओल्ड वाले को लिख देते थे। लेकिन अब यहाँ पे दो बंदे शामिल, मतलब दो पारियाँ शामिल हो रही हैं ना, तो जब दो पारियाँ शामिल हो रही हैं तो इस पुराने वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे पुराना वाला, है ना। यानी 2 इंटू यहाँ पे 52 लिख देंगे। अब इंक्रीज हो रहा है ना, 52 से 54 हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। कितना इंक्रीज हुआ, 52 से 54 हो गया यानी 2 इंक्रीज हुआ। अब टोटल हो कितनी गई पारियाँ, यहाँ पे 12, तो 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ये हो गया आपका 104 और यहाँ पे हो गया 124। 104 और 24 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा 104 और 24 हो जाएगा आपका 128, ठीक है 128। मतलब दो पारियों में मिलाकर यहाँ पर 128 रन मारे, ठीक ना। अब ये बताइए कि दो पारियाँ हैं अपने पास, है ना, 11th पारी, 11th इनिंग्स और 12th इनिंग्स, दो पारियाँ यही तो है ना। कह रहा है इसमें कि 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं 11वीं पारी से। मान ली कि 11वां पारी में ए रन बनाया तो 12वीं पारी में कितना बनाएगा, इससे 16 रन अधिक यानी कि ए प्लस 16 बनाएगा। और इन्हीं दो पारियों का टोटल रन कितना है, 128 के बराबर। तो इन्हीं दो पारियों को टोटल रन जोड़ के और 128 के बराबर कर लीजिए तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। यहाँ हो गया 2a का वैल्यू 16 उधर ले जाकर घटा दीजिए तो 128 में 16 घटाएंगे 112 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 112। तो ए की वैल्यू यहाँ से हो गई कितनी, ए की वैल्यू 112/2 यानी कि 56। मतलब 11th पारी में कितना मारेगा, 56 रन उसको बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सवाल समझ में आ गया होगा, बेसिक नहीं लगाना है आपको। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलिए, यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसको, सेम उसी टाइप का सवाल है। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत स्कोर प्रति पारी यहाँ पे 52 है, ठीक है। तो 11 पारियों में वो 52 का स्कोर कर रहा है। 13 पारियों के बाद यानी 2 पारियां और शामिल हुई, तो जब 2 पारियां और शामिल हुई तो टोटल यहाँ पे 13 पारियां हो गई। इन 13 पारियों में 54 हो जाता है। सेम उसी टाइप का सवाल है ना। क्या बोला गया, देखिए 13वें पारी में अंतिम पारी से 16 रन अधिक बनाया, ठीक है। 13वें पारी में अंतिम पारी से जो पिछली पारी थी उसमें से 16 रन अधिक बनाया, तो 12वीं पारी में कितना रन यहाँ पे बनाया होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। ये बताइए, सेम उसी टाइप का, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 52 ओल्ड कैसे निकालेंगे, 2 लोग शामिल हुए हैं ना, तो 2 इंटू 52 कर देंगे, तो 2 इंटू यहाँ पे 52 हो गया। इंक्रीज हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 52 से 54 प्लस करेंगे, 2 बढ़ा है 2 लिख दिए यहाँ पे, है ना, 2 लिख दिए, इंटू टोटल हो कितने गए यहाँ पे 13 हो गए, तो ये हो गया 13। अब देख लीजिए ये कितना होगा, 104 और यहाँ 26, 104 और 26 सीधे सीधे 130 हो गया, है ना। अब यहाँ पे 12वीं पारी है, 12th इनिंग्स है ना, 12th इनिंग और 13th इनिंग है। कह रहा है कि 13वीं पारी में अंतिम पारी से 16 रन अधिक बनाया है, तो यहाँ पर ए बना रहा है अगर, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, a प्लस 16, और दोनों पारी का टोटल आपके पास कितना है, क्योंकि 2 पारी में टोटल रन यहाँ पे x है और x की वैल्यू 130 है, तो ये हो गया आपका 130 के बराबर। तो 2a की वैल्यू 16 घटा दीजिए, तो 16 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14, है ना, तो ये हो गया 114, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 57, यानी 12वीं पारी में 57 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखिएगा, बढ़िया सवाल है। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के औसत का 250% स्कोर करता है। जो भी एवरेज रहा होगा उसका कितना स्कोर करता है, 250%। परिणाम स्वरूप कुल औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है ना। नए खिलाड़ी से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि शुरुआत में क्रिकेटरों की संख्या x थी, जिनका टोटल एवरेज स्कोर कितना था, यहाँ पे 42 था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और शामिल हुआ तो वो कितना स्कोर करता है, औसत का 250%। 42 का 250% कितना होगा, 42 का 250%, 250% कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे मत करिए ना, इस 250% को तोड़िए, 100% प्लस 100% प्लस 50% ऐसे कर दीजिए। तो 100% तो वही वैल्यू होती है ना, 42 का 100% क्या होगा, 42 ही होगा, प्लस फिर से 100% यानी कि फिर से 42,
प्लस यहाँ पे 50%, तो 42 का 50% ले लीजिए यानी कि आधा। तो 50% क्या होता है, आधा ना होता है, तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इन सभी को जोड़िए, ये हो जाएगा 84, 84 और 21 आ जाएगा 105। मतलब इस एक आदमी ने, एक खिलाड़ी ने 105 रन यहाँ पे स्कोर बनाया। ठीक है, अब x आदमी यहाँ थे, x खिलाड़ी, एक खिलाड़ी और शामिल हुआ है, तो कितने हो गए यहाँ पे, x+1 हो गए। ठीक है, अब इनका जो औसत है, x+1 खिलाड़ियों का जो औसत है वो कितना है, इसका 30% बढ़ा के 30% निकालिए 42 का, तो 42 का अगर 30% निकालेंगे, 42 का 30% है ना, 30%, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई यहाँ पे 100, 0 से 0 कटा, 42 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 आएगा, 126/10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.6, है ना। मतलब इंक्रीज कितना हुआ हमारा औसत, 12.6 बढ़ गया, है ना। इंक्रीमेंट कितने का आया, 12.6 का आ गया। अब जो फार्मूला हम आपको बताए थे उसी फार्मूले में आपको रखना है। न्यू जो आया उसकी वैल्यू कितनी है, 105 है, तो न्यू की वैल्यू लिखिए। क्या होता है फार्मूला, न्यू इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस या माइनस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इनटू जितने टोटल मेंबर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 105 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओल्ड कितना है यहाँ पे 42, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगाएंगे, कितने के इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 12.6 का, तो यहाँ पे हो गया 12.6। अब हो कितने गए हैं टोटल, यहाँ पे x+1 खिलाड़ी हो गए हैं, तो मल्टीप्लाई में x+1 हो जाएगा। सभी को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। देखिए 42 इधर आके घटेगा तो 105 - 42 कितना आ जाएगा, 63, और ये तो इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया 12.6 इक्वल टू इधर क्या है, x+1 के बराबर है। अच्छा ध्यान से अगर देखेंगे तो 12 का 5 गुना 60 होता है, 0.6 का 5 गुना 30 मतलब 3 हो जाता है, तो 12.6 का जस्ट 5 गुना आपके पास यहाँ पर है यानी 63 है। तो 12.6 से ये 63 कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में यहाँ पर कट जाएगा। 5 की वैल्यू x+1 है, मतलब x कितना होना चाहिए यहाँ पे, 4 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे खिलाड़ी जुड़ने से पहले कितने खिलाड़ियों की संख्या है, 4 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए कितना आसान मेथड था। ठीक है, आगे चलिए ऐसे ही अगले प्रश्न पे। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए फॉर्मूला तो यूज़ करेंगे, लेकिन उस फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वो ज़रा सुनिएगा, क्योंकि अब इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, किसी भी संख्या को शामिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि हटाया जा रहा है ना। एक संख्या कटौती किया जा रहा है, एक संख्या हटाया जा रहा है, यानी एक मेंबर यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे बोला गया कि 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, 7 संख्याओं का एवरेज यहाँ पे 143 है। एक संख्या निकाला गया, एक निकाला गया है तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू रही होगी। एक निकाला गया तो कितने बचेंगे, अब यहाँ पे 6 बचेंगे, है ना, 6 बचेंगे। तो 6 जब बचेंगे और 6 बचने के बाद उसका जो औसत है वो समान रहता है, मतलब पहले के बराबर ही औसत रहता है। तो एवरेज हमारा कितना है, अभी भी 43 के बराबर ही है। मतलब ना तो इंक्रीमेंट हुआ ना ही डिक्रीमेंट हुआ, तो या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कह लीजिए कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि जो नया शामिल किया गया है या फिर जो नया निकाला गया है उसकी वैल्यू, न्यू की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला ओल्ड एवरेज प्लस या माइनस। प्लस माइनस कब लगाते हैं, प्लस तब लगाते हैं जब इंक्रीज हो रहा होता है, माइनस तब लगाते हैं जब डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और इनटू यहाँ पे टोटल मेंबर हो जाते हैं, है ना, यानी कि टोटल अब कितनी संख्याएं हो गई, टोटल मेंबर। क्लियर है ये फॉर्मूला, नोट कर लीजिएगा, है ना। देखिए अब इसी फॉर्मूले से हम लोग लगाएंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला लगता है ये तब के लिए लगता है जब एक मेंबर शामिल हो रहा होता है, तब निकालते हैं। यहाँ पे तो एक मेंबर छोड़ के जा रहा है, पहले 7 थे, अब एक छोड़ के चला गया तो 6 बचे। तो अब इसको उल्टा करिए, आप उल्टा समझिए। देखिए यहाँ पे 6 मेंबर थे, 6 का एवरेज कितना है यहाँ पे 143, 6 में एक जुड़ा, भाई 7 में एक निकलेगा तो 6 बचेंगे। तो आप उल्टा देखिए ना कि 6 में एक जुड़ा तो यहाँ पर 7 हो गए कि नहीं। तो आप उल्टा लेके चलिए, यहाँ पर ओल्ड एवरेज ये बनेगा, ओल्ड ये बनेगा, प्लस ये एक जुड़ा तो ये न्यू वाला होगा, और न्यू के बाद ये आपका फाइनली हो गया, और टोटल मेंबर यहाँ पे 7 हो जाएंगे। तो आप उल्टा लेके चलेंगे तो आपका ज़्यादा आसानी से ये फार्मूला लगा पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा
तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, जो नया जुड़ा है या फिर नया निकाला गया है। उल्टा देखेंगे तो जुड़ा ही है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओल्ड एवरेज अब की बार ये होगा, मतलब 143। तो 143 प्लस इंक्रीज कितना हो रहा है 0 और इनटू टोटल मेंबर हो कितने गए हैं 7 हो गए हैं, तो यहाँ पे हो गया 7। ये तो 0 हो गया, सीधे सीधे 143 आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़िए अगले सवाल पे देखिएगा। 2022 का सवाल है, 6 संख्याओं का एवरेज 16 है। ठीक है, समझ गए। 6 का एवरेज कितना है, यहाँ पे 16 के बराबर है। फिर बोला गया यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो एक संख्या यहाँ पे निकला तो औसत कितना हो जाता है, यहाँ पे 17 हो जाता है। अच्छा, एक संख्या निकालेंगे तो बचेंगे कितने, यहाँ पे 5 संख्याएं, तो उन 5 का एवरेज कितना हो जाता है, यहाँ पे 17 हो जाता है। ठीक है, अब निकालने वाला है तो आप इसको उल्टा देखिए। उल्टा देखेंगे तो क्या होगा भाई, पहले 5 थे, अब एक जुड़ा, एक जुड़ने के बाद यहाँ पर 6 हो गए, तो ओल्ड एवरेज ये बनेगा आपका। तो न्यू का मतलब इसकी वैल्यू, जो निकाली गई संख्या है उसकी वैल्यू निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड एवरेज, मतलब यहाँ पर 17। ठीक है, 17। अब यहाँ से यहाँ देखिए बढ़ा है कि घटा है, 17 से 16 हुआ है, इसका मतलब घटा है, तो डिक्रीमेंट हुआ है। डिक्रीमेंट कितने का हुआ है, 1 का। भाई एवरेज पहले 17 था, अब कितना हो गया, 16 हो गया, तो 1 घटा ना। तो जब घटता है तो क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, और 1 घटा इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। इनटू टोटल मेंबर हो कितने गए हैं, तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6, यानी 17 माइनस 6 आपका 11 आ जाएगा। 11 इस सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्मूले का यूज़ करना है। अगले सवाल पे देखिएगा, ये रहा अगला सवाल। गणित में 28 छात्रों के अंकों का जो औसत है, तो यहाँ पे 28 बच्चों का जो एवरेज है, मतलब मार्क्स का जो एवरेज है वो 50 नंबर है। जब 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। तो पहले हम ये निकालते हैं कि 8 छात्रों ने टोटल कितना नंबर पाया, है ना। तो देखिए कितने छोड़ कर गए हैं, 8 छोड़ कर गए हैं। 8 छोड़ कर गए हैं तो बचे होंगे कितने, यहाँ पे 20। पहले 28 थे, 8 छोड़ दिए तो 20 बचे होंगे। इन 20 का जो एवरेज है वो 5 बढ़ गया। 5 बढ़ गया मतलब पहले 50 था, अब कितना हो गया, 5 बढ़ गया, यानी 55 हो गया। ठीक है, तो अब छोड़ कर जाने वाला है, तो जब छोड़ कर जाने वाला है तो आप इसको उल्टा देखिए, है ना। तो उल्टा हम इधर से ले लेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू x मान लीजिए, यानी कि 8 बच्चों ने यहाँ पे टोटल x नंबर प्राप्त किया था। तो ये जो x की वैल्यू है कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से सुनिए, अब इस चीज़ को बड़े गौर से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, ये बताइए कि यहाँ पर जब हम लोग के पास एक बंदा छोड़ के जाता था या एक संख्या छोड़ के चली जाती थी या एक संख्या शामिल हो जाती थी तो डायरेक्ट पुराने वाले को हम लोग नोट कर देते थे, लेकिन अभी इसमें ऐसा नहीं करना है। अभी अगर इधर से शुरू करेंगे तो ओल्ड वाला ये होगा, ओल्ड वाला आपका 55 होगा, लेकिन अब की बार यहाँ पर 8 हैं तो इसको 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए कि क्या हो रहा है, 55 से 50 आ गए, मतलब कमी हो गया। कमी यानी डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट कितने का हुआ, 5 का, 5 की कमी हो गई ना, 55 से 50 हो गया, यानी 5 की कमी हो गई। तो लिखेंगे -5। ठीक है, डिक्रीमेंट लिख दिए 5 और इनटू टोटल मेंबर कितने हो गए यहाँ पे, 28 हो गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 28 यहाँ पे। अब बस देख लीजिए कितना होगा यहाँ पे, अगर हम लोग 4 5 यहाँ पे 20 को अगर कॉमन ले लें, 20 अगर कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि 5 इसमें है, 4 यहाँ है, 5 इसमें है, 4 यहाँ है, तो कॉमन ले सकते हैं 20 को। 20 को ले लिए कॉमन जब, तो यहाँ का 5 चला गया, यहाँ का 4 चला गया, तो मतलब यहाँ 11 बचा होगा, यहाँ 2 बचा होगा, तो 11 दूना यहाँ पे हो गया 22, है ना। ये मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं। और माइनस यहाँ का 5 तो निकल गया, यहाँ का 4 निकल गया होगा, तो जब 4 निकल गया तो यहाँ 7 बचा होगा, 7 चौक 28, तो ये हो गया 7। मतलब 22 में से 7 घटाएंगे 15, 15 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 300। मतलब इन 8 छात्रों का जो औसत टोटल अंक है वो कितना है, 300 है। तो एवरेज कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 8 कर देंगे हम लोग, तो डिवाइड बाई यहाँ पर 8 कर दीजिए, करेंगे तो 8 3 24। ठीक है, 8 3 24, 3 शुरू में एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, समझ गए होंगे कि कैसे सवाल को अप्रोच करना है, कैसे सवाल लगाना है। आगे बढ़िए,
देखिएगा, ये भी सेम उसी टाइप का सवाल है। बोला गया कि किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन, ठीक है, 14 का एवरेज वेट यहाँ पर कितना है 20 kg। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अच्छा, एक ही छोड़ा है, तो एक ने छोड़ दिया तो यहाँ पर अब बचेंगे कितने, 13 बचेंगे, है ना, 13 बचेंगे। तो इन 13 का जो औसत वजन है वो कितना हो जाता है, पुराने वाले से 2 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 20 में 2 बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएगा एवरेज, ठीक ना। कह रहा कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना होगा, तो x मान लीजिए। अब छोड़ने वाला है ना, तो इसको उल्टा समझिए, छोड़ने वाला है तो आप इसको जोड़ने वाला समझिए, जुड़ने वाला। 13 में 1 जुड़ा तो 14 हो गया, मतलब ओल्ड एवरेज ये बनेगा आपका। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी ओल्ड एवरेज यानी कि 22। अब एक ही जुड़ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस या माइनस बताइए, घट रहा है ना, यहाँ पे देख लीजिए 22 था तो 20 हो गया, यानी घट रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ जब हो रहा है, कितने की डिक्रीज़, 2 की, तो डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, 2 का डिक्रीज़ हो रहा है इनटू टोटल हो कितने गए मेंबर, यहाँ पे 14 हो गए, 14 छात्र है ना बाद में, तो यहाँ पर हो गया आपका 14। बस यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 और माइनस आपका 14 दूना 28, तो 22 माइनस 28 यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस का 6 कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। ओह सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ है कि हमने यहाँ पे गलती से देखा नहीं और बढ़ा दिया है ना, जबकि कम हुआ है। पहले 20 था तो यहाँ पे कितना हो गया है, 2 कम हुआ है यानी कि 18 हो गया। तो ओल्ड एवरेज यहाँ पे 18 ले लीजिए, 18। और अब की बार यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा है ना, तो बढ़ा है तो 2 का बढ़ा है, तो +2 और इनटू हो कितने गए टोटल मेंबर, 14 हो गए, तो यहाँ पे 14। तो 28 और 18 कितना आ जाएगा, 46। 46 इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी जो छोड़ा है छात्र उसका वजन 46 kg होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इस टाइप के सवालों को करने में, और भी आगे सवाल करेंगे तो उनमें और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे आप। चलिए इसको देखिएगा। बोला गया कि 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा के गणित में औसत अंक 60 हैं। 36 विद्यार्थियों का औसत अंक यहाँ पे कितना है, 60 के बराबर है। यदि शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाता है, यानी 2 मैक्सिमम नंबर पाने वाले बच्चों को हटा दिया जाता है, तो यहाँ पे औसत 2 कम हो जाता है। अच्छा देखिए, 2 को हटाया गया है, जो सबसे ज़्यादा नंबर पाए थे उनको हटा दिया गया है ना, तो 2 को हटा दिया गया तो अब कितने बचेंगे, यहाँ पे 34 बचेंगे। इन 34 का जो एवरेज है वो 2 कम हो जाता है, मतलब पहले से 2 कम हो जाता है। तो 60 था, मतलब अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 58 हो जाएगा, ठीक है, 58 हो गया। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है तो कक्षा का उच्चतम अंक यानी कि हाईएस्ट नंबर हमको बताना है। पहले ये बताइए कि जो 2 सबसे हाईएस्ट नंबर पाए थे उनका टोटल कितना होगा, तो x मान लेते हैं। अब चूंकि निकाला गया है तो हम लोग उल्टा देखेंगे, निकाला गया है तो इधर से लेंगे, है ना, तो ओल्ड एवरेज ये बनेगा आपका। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 58, और 2 लोग यहाँ पे छोड़े हैं ना, या फिर 2 लोग जुड़ रहे हैं ना, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पर बढ़ रहा है एवरेज तो हम लोग लेंगे प्लस, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है तो 2 हो गए, इनटू हो कितने गए टोटल, यहाँ पे 36, तो ये हो जाएगा आपका 36 के बराबर है। कैलकुलेट कर लीजिए, 58 दूना 116, तो ये हो गया 116, और प्लस यहाँ पे 36 दूना 72, मतलब 11 और 7 18, और यहाँ पे 6 2 8, मतलब 2 हाईएस्ट नंबर का टोटल कितना है, यहाँ पे 88 के बराबर है। दूसरा उच्चतम अंक मान लीजिए कि यहाँ पर ये हाईएस्ट वाला है, ये हाईएस्ट वाला है, और ये सेकंड हाईएस्ट वाला है। तो सेकंड हाईएस्ट वाले का नंबर कह रहा है कि 90 के बराबर है, और इसका हमको नहीं पता है, यही चाहिए हमको। ये बताइए दोनों मिलाकर तो 188 हो रहा है ना, दोनों मिलाकर 188 हो रहा है, क्योंकि 2 का यहाँ पे टोटल अंक कितना है, 188 के बराबर, तो यहाँ पे 2 का 188 है। बस निकाल लीजिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 188 में 90 घटा देंगे तो मतलब 98 आ जाएगा। तो 98 नंबर हाईएस्ट नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करिए, आगे बढ़िए। आइए इस सवाल को देखते हैं। पुरुषों के एक समूह की औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होती है जब 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु के एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह में कितने पुरुष थे? ठीक है, अब यहाँ पर ना हटाया गया है ना जोड़ा गया है, बस रिप्लेस किया गया है, यानी एक के जगह पे दूसरा आ गया है। ठीक है, एक के जगह पे क्या हो गया है, दूसरा आ गया है। अब इस सवाल को करेंगे कैसे, ये देखिएगा। तो यहाँ पर पुरुषों का एक समूह है, मान लीजिए कि वहाँ पर x लोग हैं, ठीक ना,
यहाँ पर कितने हैं, x हैं। क्या बोला गया कि औसत आयु में कितना हो गया, कितने की वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि हो जाती है। जब 18 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु के एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक का है ना, एक की हेरा फेरी हुई, ठीक है, एक आया और एक गया। ये बताइए कि 18 वर्ष की आयु वाला छोड़ के चला गया, 18 वर्ष की आयु वाला छोड़ के चला गया। तो जब 18 वर्ष की आयु वाला छोड़ के चला गया तो उसके जगह पे कौन आ गया है, 38 वर्ष की आयु वाला आ गया है, ठीक है, आ गया है यहाँ पे। तो कितना हो गया इनका ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितने की वृद्धि हो गई टोटल में, 38 माइनस 18 करेंगे तो यहाँ पे 20। तो टोटल में आपका 20 का वृद्धि हुआ है, टोटल में आपका 20 का वृद्धि हुआ है। जब टोटल में आपका 20 का वृद्धि हो गया, टोटल में आपके कितने की वृद्धि हो गई है, 20 की वृद्धि हो गई है। और ये कह रहा है कि औसत आयु में 5 की वृद्धि हो जा रही है, यानी +5 हमको लाना है। तो यहाँ पर आदमियों की संख्या मतलब एक में कितने की वृद्धि होगी कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पे x रख दीजिए, ठीक है। यही तो है भाई, आदमी अभी चेंज नहीं होंगे क्योंकि एक आया एक गया, बस रिप्लेस हुआ है ना। आदमियों की संख्या चेंज नहीं हो रहा है, टोटल मेंबर उतने ही हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तब ना 20/4 आपका 5 आ पाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 4 के बराबर होगा। तो वहाँ पे नए व्यक्ति द्वारा समूह में कितने पुरुष हैं, 4, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़िए।